क्या आप घबरा जाते हैं जब आप लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं या क्लाइंट्स का बर्थ चार्ट पढ़ रहे होते हैं और इस घबराहट में परेशानी ये होती है आप औरों से बात करते हैं तो और आपकी घबराहट भर जाती है। आपने बहुत कोशिश करी है, ये नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, परेशानी ये है जब आप लोगों को कंसल्ट कर रहे होते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंस आप में नहीं झलकता। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 3 सीक्रेट्स, कैसे जब आप किसी को भी एडवाइस कर रहे हैं, किसी का भी बर्थ चार्ट पढ़ रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंटली एडवाइस करें और एडवाइस ऐसी कि सामने वाले को आप में अपना गुरु ही दिखे। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the astronumerologist, the best-selling author. In this video, I am sharing with you these 3 secrets. आज आपके साथ ये 3 राज शेयर कर रही हूँ। इससे पहले हम इन राज के बारे में जानें, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस परिवार को और गिव अस अ लाइक। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते चलिए कि आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा। पहला राज, ये बात है 1984 की। स्कूल में टीचर ने बुलाया। संस्कृत में मुझे बड़ी परेशानी होती थी। संस्कृत क्योंकि घर में सब सिंधी में बात करते थे और हिंदी में बात होती थी। गुरुद्वारे जाने की वजह से पंजाबी में भी बहुत इजीली समझ में आता था और फ्रेंड्स आसपास बंगाली बोलते थे और गुजराती तो वो समझ में आता था। संस्कृत थोड़ी मुश्किल थी। स्कूल में संस्कृत सिखाई जा रही थी। टीचर ने बुलाया क्योंकि ग्रेड्स कुछ खास नहीं थे। टीचर ने बुलाया। आप एक बच्चे को सोचिए, घबराई सी बच्ची टीचर के पास गई। टीचर ने पूछा ये क्या है। जवाब नहीं था क्योंकि पता था सिर्फ उसमें रेड कलर की पेन के ही मार्क्स थे और क्रॉस था। टिक मार्क्स कहीं सही के दिख नहीं रहे थे। अब डर की वजह से, डांट खाने की वजह से पहले से ही आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। टीचर ने मेरी तरफ देखा और पूछा क्या परेशानी है संस्कृत में। मैंने बड़े प्यार से उस टीचर को कहा घर में सब सिंधी में बोलते हैं, स्कूल में इंग्लिश बोलना सीखा है तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अच्छी हो गई है, ये बाकी सारी लैंग्वेजेस से संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उस पल उस टीचर ने डांटा नहीं, आंखों में आंखें डाल करके कहा जिस चीज पे आप अपना मन लगाते हो, जिस चीज की आप नियत बांधते हो, जिस चीज पे आप एक बार डिसीजन ले लेते हो, आपका मन वो सुनता है और वो चीज़ आपके लिए सरल हो जाएगी। उस टीचर की सोच, उस टीचर का दृष्टिकोण, उसने मन में कुछ एक ऐसी बात जागृत करी। उसके बाद उस दिन स्कूल में, उस क्लास में टीचर ने संस्कृत की कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई और समझाया। कुछ ऐसा हुआ जैसे कि एक कटोरा खाली था जिसमें एक एक ड्रॉप करके, एक एक बूंद करके उस टीचर का सिखाया हुआ हर शब्द, एक एक बात अंदर चला गया पूरी गहराई से। वो एक डरी सहमी सी बच्ची उस टीचर के प्यार से सिखाई हुई बात, टीचर का भरोसा, विश्वास ऐसा घर कर गया कि जिस संस्कृत में पास होने में डर लगता था, उसी संस्कृत में बोलना शुरू किया, उसी संस्कृत में पढ़ना शुरू किया। फर्क क्या था? एक सही गुरु का मिलना। फर्क ये था, एक सही सीख। व्यक्ति अपने डर से डरता है, लेकिन अगर एक सही सिखाने वाला मिले तो उसी चीज से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। एज अ चाइल्ड आई हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन द टीचर दैट हेल्प्ड मास्टर दैट लैंग्वेज। वैसे ही सही गुरु, जब आपके पास कोई आता है जिसे आप सिखाते हैं, या कोई क्लाइंट आया है जिसकी पीड़ा दूर कर रहे हैं, आप उसका बर्थ चार्ट पढ़ रहे हैं, उस समय आपको यह देखना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। पूरा विश्वास, क्योंकि आपकी नीयत आपके शब्दों में, आपकी आंखों में दिखेगी। उसको आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है, उसका प्यार, माँ का प्यार उसकी आंखों में दिखता है, वैसे ही आपका विश्वास, आपकी नीयत आपकी आंखों में दिखती है। जब आपके अंदर ये एहसास है कि आप पूरी निष्ठा से सामने वाले की सेवा कर रहे हैं, उसकी परेशानी दूर करने की नीयत है आपकी,
लेकिन आप भगवान नहीं हैं। आप ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि मैं जो रेमेडी दूंगा वो 100% सिद्ध होगी, मुझे सब आता है, तब वो रेमेडी नहीं फलती। मुझे जितना आता है मैं अपनी पूरी चेष्टा करूंगा नियत से कि वो चीज़ आपको सही दूं। सामने वाले को पता है कि आप भगवान नहीं हो। आपकी ये ईमानदारी आप में कॉन्फिडेंस लाएगी। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, अपने पास हमेशा सलाह मशवरा देने से पहले या पढ़ाने से पहले पानी का एक ग्लास रखिए। पानी का ग्लास अपने बगल में रखिए। उस पानी के ग्लास को उठाया आपने, उसमें अपनी नियत डालिए कि मेरे सामने जो आया है उससे भले मेरी ये सलाह मशवरा, मेरा ये भाव है। पानी का ग्लास बगल में रखिए। सामने वाले से पूरी आपकी बातचीत हो जाएगी। When you are consulting someone, have that authenticity and honesty. Take that glass of water, put your intention in it. I really want to serve and help and guide. During the conversation, you will not feel intimidated. You will not feel nervous. पूरी की पूरी इस सलाह मशवरा देते समय, उस क्लाइंट को एडवाइस देते समय आपको डर नहीं लगेगा, आपको ईगो नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ईश्वर की ऐसी शक्ति आपके अंदर आएगी कि वो ग्रह आपसे बोलते हुए दिखेंगे, वो अंक आपसे बोलते हुए दिखेंगे, और सामने वाले को आप में वो ईमानदारी दिखेगी। वो आपको ये नहीं देखेगा आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, नाटे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे ऑफिस में बैठे हो। उसको आप में सिर्फ वो दिखेगा कि हाँ, इस समय ये है व्यक्ति जो मेरी परेशानी दूर करेगा। है ना राज? मुझे कमेंट में बताएं। तीसरा राज, सामने वाला जब भी आपके पास आए जो परेशानी लेकर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करें। एग्जैक्टली करना क्या है, आपके पास वो 10 मिनट के लिए आए, आप उसको 15 मिनट दीजिए। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। आपने प्रॉमिस किया था एक चीज का, आप उनको 50% ज्यादा दीजिए, 2 गुना दीजिए, लेकिन उससे कम मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहते हैं ना, व्यक्ति जब अच्छा काम करता है, चैरिटी करता है, तो उसके अंदर एक सुकून आता है, खुशी होती है कि उसने कुछ सही किया। तो जब सामने वाला आपके पास आया, आपने उसको उससे ज्यादा दिया, बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड इन देयर सक्सेस। आप सामने वाले को चाहते हैं कि वो कामयाब हो, जितना मुमकिन हो आप उसके लिए सही करना चाहते हैं। उनकी बात सुनिए, उनकी बात को समझिए। अपने अंदर में उस समय आप कोई निर्णय मत लेकर के बैठिए। नेवर जज समवन कि अरे उनकी कुंडली खराब है, उनकी कुंडली में ये मुश्किलें हैं, ये पीड़ा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति को डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बनना चाहिए, ना न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, दे आर मीडियम, एक जरिया है उन ग्रहों को पढ़ने का, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकते, क्योंकि बनाया किसी और ने है। गुरु श्रद्धा से लोग किसी को कह सकते हैं। गुरुत्व लाने के लिए उस सिखाने वाले को भी ये मानना पड़ेगा, है तो ईश्वर, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। देन दे अर्न द राइट टू बी कॉल्ड एज अ गुरु। आपके पास जब कभी कंसल्ट के लिए कोई आता है, या आप जब कभी किसी को एडवाइस करते हैं, इन 3 बातों का ख्याल रखिए। कभी आपके अंदर डर नहीं आएगा, सामने वाला आपकी ऑनेस्टी को देखेगा, क्योंकि आप में मिलावट तो है ही नहीं। तब आपकी दी हुई जो भी रेमेडी है लग जाएगी। कितनों को आपने सुना होगा, वो कह देते हैं काम हो जाता है, पानी दे देते हैं काम हो जाता है। उस समय आपकी ऑनेस्टी, क्योंकि यू आर अ मीडियम, जरिया, तब काम बनता है। हाँ, डू नॉट स्प्रेड दी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास नहीं। इस वीडियो में आज मैंने आपसे अपने ये 3 राज शेयर करे हैं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इसमें आपको जो उपयोग वाली जानकारी मिली, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई। पर हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं कि इस काम को आप और आगे बढ़ाएं, जहाँ पे कम्युनिटी हो जो आपको सपोर्ट करती रहे, तो नीचे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ज्वाइन आवर कम्युनिटी। टेक केयर।